हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है ईआई बेनिफिट्स इन कनाडा। तो हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, पर मुझे जो कमेंट्स आए हैं इसके ऊपर मोस्ट ऑफ दम ऐसे हैं कि उनको शायद ईआई की जो बेसिक चीज़ें वो मतलब पता नहीं है फॉर एनी रीज़न। और दूसरा, जैसे एक कमेंट ऐसे आया था कि भी मैम जितना आप ईआई में प्रीमियम पे करते हो आपको उतनी ही वापस ईआई जो एज अ बेनिफिट आपको मिल जाती है। जहाँ कईयों का क्वेश्चन था कि मैम मैं कैश पे काम करता था तो मैं ईआई को अब कैसे अप्लाई करूँ, क्या इसका एक मेथड है। तो इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये बहुत मतलब जैसे बोलते ना इन जनरल वीडियो होगा, नॉट इन डेप्थ, कि आपको बेसिक ईआई की थोड़ी सी मतलब समझ आ जाएगी कि जो ईआई है वो होता क्या। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि ईआई में जितना पैसा हमारा जमा होता जा रहा है एज अ प्रीमियम, जब हमें ज़रूरत होगी वो हमें सारा पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। तो उसी चीज़ को मैं क्लियर कर रही हूँ आज। पहली बात तो ये है कि वो इंसान ईआई बेनिफिट के लिए, मतलब जब आपकी जॉब चली जाए, आपको ईआई बेनिफिट की ज़रूरत हो, उस टाइम पे उस पर्सन को ईआई बेनिफिट मिलेगा जब वो क्वालिफाई करेगा, जिसने जब वो जॉब करता हो और ईआई प्रीमियम्स पे की हों। इन अदर वर्ड्स, जैसे आपको पे स्टब मिलती हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो पेपर में हो, और आपकी वहाँ पे ईआई प्रीमियम कटती हो। ठीक है। एक तो ये है कि वो इंसान क्वालिफाई करेगा। अगर आपको कभी भी अपनी ईआई प्रीमियम पे नहीं किया है फेडरल गवर्नमेंट को, तो आप ईआई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट। प्रूफ कैसे करोगे। दूसरी चीज़ है कि कई लोग, हमारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जाते हैं, वो लोग कैश पे काम करते हैं। चलो आपको जॉब मिल गई, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर आपने उसमें से ईआई प्रीमियम पे नहीं किया है तो आपको ईआई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो पहला हो गया। दूसरी चीज़ है कि आपको ले ऑफ किया गया हो जहाँ पे आप काम करते हो, तो आपको मतलब क्वालिफ़ाई करते हो आप ईआई बेनिफिट के लिए। पर अगर मान लिया उन्होंने आपको निकाल दिया है, जहाँ आपने वहाँ पे कोई चोरी की है, ऐसा कुछ सब कुछ किया है, तो फिर ईआई बेनिफिट मिलना मुश्किल हो जाता है। चाहे आपके जो मतलब बाकी सब चीज़ क्वालिफ़ाई करते हो इन बेसिस पर। इसके ऊपर भी यही है कि अगर आपको रॉन्गफुली किया हो, आप इसको प्रूव कर सकते हो, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट एक जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्वालिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आपने इतने घंटे काम किया हो, जैसे 420 आवर्स से लेके 700 आवर्स तक आपने काम किया हो। अब ये जो 420 से लेके 700 आवर्स का जो काम है वो आपके रीजंस के, डिफरेंट रीजंस के हिसाब से होगा कि उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे क्या है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो आपका कम घंटे काउंट होंगे, जैसे 420 काउंट हो जाएंगे। अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ठीक ठाक है, इतना गिरा नहीं है, तो आपको 700 आवर्स क्वालिफाई करना होगा। ये डिपेंड करता है रीजन के हिसाब से। इसके ऊपर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगी जिस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप किस रीजन में हैं और आपको कितने घंटे चाहिए टू क्वालिफाई फॉर ईआई बेनिफिट के लिए। तो ये होगी क्वालिफाई करना, कि आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते। ठीक है। जैसे कोई लोग कह देता है मैं कैश पे काम करता हूँ, अगर आपने प्रीमियम कभी भी नहीं पे किया है तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस कंपनी में काम करो जहाँ पे आपका जैसे ईआई प्रीमियम कटता हो। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हर साल में ईआई प्रीमियम जो एम्प्लॉयज़ का काटा जाता है उसका एक रेट होता है। जैसे 23 में ईआई प्रीमियम का रेट था 1.63 और 2024 में अब है 1.66। अब बात ये आ जाती है कि अच्छा, एक चीज़ और है कि भी ये नहीं होता है कि भी आप कमाते जाओगे और आपका ईआई प्रीमियम कटता जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके बाद आपका ये ईआई प्रीमियम जो है वो नहीं कटता है। तो ईआई के लिए जो मैक्सिमम आपकी जो इनकम होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी ईआई बंद हो जाती है, वो 2024 में है $63,200। मतलब साल की जो आपकी मैक्सिमम जो इनकम होगी वो 63,200 होगी 24 में, और 23 की थी 61,500। ठीक है। तो अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है, जैसे $1 लाख है साल की, ठीक है,
जहाँ 70,000 है। तो ये नहीं है कि जो बाकी के 63,200 के बाद 2024 में जो कटेगी अमाउंट उसके ऊपर नहीं कटेगी, चाहे 65,000 हो जाए उसके बाद नहीं कटेगी, आप कमाते रहोगे, आपका EI नहीं कटेगा। सो मैक्सिमम जो अमाउंट 2024 में है वो 63,200 है, उस तक ही आपकी EI कटती है, उसके बाद नहीं कटती है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो आपकी अमाउंट जैसे पूरे साल की जो बनेगी वो बनेगी $1,049.12, और इसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करता है ऑन बिहाफ ऑफ एवरी एम्प्लॉय फेडरल को देने के लिए। सो जो एम्प्लॉयर करता है, जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट आप प्रीमियम में पे करते हो पूरे साल की, उसका 1.4 टाइम्स एम्प्लॉयर पे करता है, ठीक है। सो ये टोटल प्रीमियम्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को चले जाते हैं, ऐसे मतलब EI काटी जाती है। अब ये नहीं है कि EI पूरा साल ही कटती रहेगी। अगर आपकी इनकम देखो 63,200 से नीचे है, जैसे आपकी इनकम 50,000 है पूरे साल की, तो हाँ, आपकी पूरा साल ही इसके ऊपर कटती जाएगी EI जो प्रीमियम्स हैं, क्योंकि आपके 63,200 तक मैक्सिमम नहीं हुआ, तो इसका आपका कटेगा ही कटेगा। जो अंडर हैं उनका पूरा साल ही कटता है, क्योंकि उनकी पूरी उतनी इनकम कभी होती नहीं है, ये आप इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अगर 63,200 से ऊपर हो जाए तो फिर आपकी रुक जाती है, क्योंकि आपने मैक्सिमम पे आउट कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया आपका प्रीमियम का। अब आपको जब आप बेनिफिट लेते हो, मेरा जो पिछले वीडियो में टॉपिक था वो ये था, जो मैंने जो मैंने उसमें कुछ लाइनें बोली थी कि हाउ वी लूज़ मनी, आप EI में कैसे लूज़ भी करते हो। अब ये है कि आप हर साल EI प्रीमियम्स पे करते हो, ठीक है, हर साल आप देते आ रहे हो 10 साल 20। अब हर कोई तो ले ऑफ नहीं होता है, या हर कोई जॉब नहीं, मतलब कोई वजह से नहीं छूटते। कई लोग हैं जो 20 ईयर्स से कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए उन्हें, या 10 साल हो गए उन्हें, या 5 साल हो गए, है ना। अब उनकी जो EIs हैं वो हर साल कटाते जा रहे हैं। बट EI बेनिफिट का तो मतलब ये होता है ना कि अगर आपकी जॉब चली जाए फॉर एनी रीज़न तो आप EI बेनिफिट ले सके। अगर किसी की जॉब ही नहीं गई है तो वो EI आपका जो प्रीमियम है वो कलेक्ट होता रहता है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। अब ये नहीं है कि अगर आपने 10 साल काम किया, 10 साल के बाद आप ले ऑफ हो चुके हो, तो फिर आपको 10 साल का प्रीमियम जो पे किया है वो मिल जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ 1 साल का ही मिलता है, और वो भी आई थिंक पूरा एग्जैक्ट 1 साल नहीं है, दैट इज़ 45 वीक्स। सो अगर आपने 10 साल काम किया है, 10 ईयर्स काम किया है, और मान लिया 10 साल के बाद आपको ले ऑफ हो मिल गई है और आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर आप EI बेनिफिट जब लेते हो तो आपको 45 वीक्स का ही बेनिफिट मिलेगा, आपको 10 साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो जो लोग ये सोचते हैं कि जितना हम उसमें कटवा रहे हैं हमको सब वापस मिल जाएगा जब हमारी जॉब नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो ये कई बार उनके लिए फ़ायदेमंद है, जैसे आपने 52 वीक्स काम किया, लेट्स से 1 साल काम किया, अब आपके उतने आवर्स हो गए 420 आवर्स हो गए, या 700 आवर्स हो गया। उसके बाद अगर अप्लाई करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो ऑलमोस्ट 45 वीक्स के लिए, मैक्सिमम जो उनके आवर्स वहाँ पे उस रीजन में होंगे। तो जब आप तब क्वालिफाई करोगे फॉर 40, आपको लेस भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो तब आप क्वालिफाई कर जाते हो 45 वीक्स के। तो उसका जेन्युइन है कि चलो 1 साल काम किया, 1 साल का आपको बेनिफिट मिल गया। पर ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने लंबा टाइम काम किया, उनको भी 45 वीक्स ही मिलेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ है, जो आपको अमाउंट बेनिफिट में मिलती है वो कितनी है। मान लिया आपने 420 या 700 आवर्स काम किया, 52 वीक्स काम किया, और आप फिर आपकी जॉब चली गई और आप क्वालिफाई करते हो हर चीज़ के लिए, और फिर आप को बेनिफिट कितना मिलेगा। वो बेनिफिट मिलेगा आपको 2024 में मिलेगा, जो आपकी 63,200 की मैक्सिमम एक लिमिट है अमाउंट की जिस पे आपका प्रीमियम कटता है, उसका 55%। सो उसका 55% होता है 34,760, जिसका बनता है 668 पर वीक। फॉर 52 वीक्स के हिसाब से $668 आपको मिलेंगे हर हफ्ते, और ये मिलेंगे ओनली फॉर 45 वीक्स। तो ये बस मैं क्लियर करना चाहती थी कि ये नहीं है कि आपने 63,200 के ऊपर जो प्रीमियम काटा है आपको वो सारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
तो 55% उसका मिलता है और 45 वीक्स के लिए मिलता है। ठीक है, जिनकी 1 साल के बाद जॉब चली जाती है उनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल भी है, पर जो लोग बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, जिनकी कंपनीज़ में, जैसे कोई पब्लिक कंपनी में काम कर रहा है, तो उनको कई बार ये होता है कि 10 साल के बाद अगर जॉब चली जाए तो वो जो पैसा उन्होंने ऑलरेडी 10 ईयर्स के लिए पे किया, 9 साल का तो पैसा चला गया, वो तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं ना। लास्ट ईयर का जो 1 साल का होगा उसका मिलेगा, और वो भी एग्जैक्टली पूरा नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मतलब टेल एवरीबॉडी कि ईआई ऐसे काम करती है, ना कि आपने जितना पे कर दिया आपको उतना ही मिलेगा। आई होप इट हेल्प्स। इसके बाद में मैं थोड़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगी रीजन्स के हिसाब से कि किसको 420 के आवर्स के हिसाब से क्वालिफाई करता है, कौन 700 आवर्स से क्वालिफाई करता है। थैंक यू वेरी मच।